सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नमाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है। सर मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड to have a sense of elevated independence, impeccable objectivity, and irreproachable fairness, and above all, absolute impartiality. Impartial का expectation होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं नहीं। आप परंपरा दिखा दी। मेरा टाइम अविश्वास पार्टी का टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdimbeka Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे अडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. Cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है,
पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहां पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन दैट व्हिच पर्सन विल एक्ट एज स्पीकर। हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। द स्पीकर हैज द राइट टू स्पीक. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution, और यही हम देख रहे हैं. यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर, अ डेप्यूटी स्पीकर वाज सिटिंग ऑन द चेयर, अ डेप्यूटी स्पीकर वाज स्पीकिंग ऑन द चेयर। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है, ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है, जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को, विशेष रूप से एलओपी को, उनके अपना बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता, ये माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house, having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो, जब माइक ही नहीं आता है, ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर, ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते हुए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जिस मंदिर में हम सब प्रवेश कर सकते हैं, चाहे आप वामपंथी सोच के हो, चाहे आप एक छोटे प्रदेश के एकमात्र एक ही सांसद हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे आप बहुत अनुभवी सदस्य हो, चाहे आप युवा सदस्य हो, चाहे आप किसी लिंग के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी भाषा को हो, ये सदन, इस की मंदिर का दरवाजा
सबके लिए खुला है और इस सदन के संचालन में आदरणीय अध्यक्ष महोदय का जो कर्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा है कि यहां पे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने सदन के संचालन में लोकसभा अध्यक्ष के कि उनका क्या दायरा होना चाहिए, जब उसके बारे में सोचा तो हमेशा ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी डिमांड्स इम्पार्शियलिटी। यह भी सोचा गया संविधान के निर्माताओं से that the speaker is not the voice of the government but the custodian of the rights of the entire house। चाहे वो एक निर्दलीय सांसद हो, चाहे दल का एक ही सांसद हो, चाहे अनुभवी सांसद हो, चाहे नेता सदन हो, चाहे नेता विपक्ष हो या चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, सबके संरक्षण का कर्तव्य का जिम्मेवारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय लेते हैं। और हमारे पार्लियामेंट के इतिहास में ऐसे कई स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छाप छोड़ी हुई है, चाहे वो जीवी मावलंकर जी हो या सोमनाथ चटर्जी जी हो। लेकिन आज हम बहुत दुख की बात यह है सर कि हम किस घटनाक्रम की बात करें। ये जो रेजोल्यूशन हम लाए हैं जिसमें disallowing the leaders of the opposition and other opposition leaders to speak, सर इसमें हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है। नहीं, ये बात उस दिन भी आगे की बात रक्षा मंत्री जी ने भी कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि the speaker of the house did not allow the leader of the opposition to speak, sir, I'm merely substantiating our motion through examples। तो क्या हुआ? The LOP was repeatedly interrupted while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country। उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहां पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहां पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो।
ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना। आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे। वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ भाई, उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी, सर आई एम नॉट सर, यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे अवसर मिलेगा। सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था, वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। भाई जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री, कौन कहां पे? नहीं, उन्होंने गृह मंत्री जी ने आई हैव ऑलरेडी नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट। या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं, और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है, आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, ये मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर, कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होना चाहिए। हम भी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और बोल रहे हैं कि उनको एलओपी को बोलने नहीं देते, तो हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, और वही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप फरवरी 26 का एलओपी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए, वही रिकॉर्ड से मैं पढ़ रहा हूं कि बार बार 20 बार उनको टोका गया, वो कौन से विषय पे वो बोल रहे थे। तो दूसरा विषय उन्होंने ये कहा था, ही क्वेश्चन अबाउट द मिलियंस ऑफ पेजेस released from the US Department of Justice, regarding which the world is questioning. The file contains names of very famous businessman who is known to be very close to this ruling government. The file also contains uncomfortable truth that a minister has been named in this ongoing global investigation in other parts of the world. Gaurav Gogai ji. Gaurav Gogai. क्या है? कौन है? 202 एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। आप गौरव गोगोई जी
मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि अगर Chair, sir. इफ विल गो थ्रू रूल 202A only provide that the discussion on the resolution shall be strictly confined to the charges preferred in the resolution. जो resolution में charges है आपको only you have to confine. Yes, sir. Only rule 202A provide. वही तो कह रहा हूं सर। My members are requested. वही मैं कह रहा हूं You are सर। also and I will request to all the members. वही मैं कह रहा हूं सर। कृपया रूल 202A Yes. में जो हम members are only requested that they may speak only on the Yes. charge and preferred. Yes. आप जो चार्जेज है उस पे बोलिए। वही चार्ज पे आप तो बोल रहा हूं बार-बार सर। नहीं, आप चार्ज से अलग हटके बोलिए। चार्ज पे नहीं बोल, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज पे ही हूं मैं, नहीं गौरव जी, चार्ज में मैं ही हूं गौरव जी, सर। उन्होंने आप बात करते हैं चार्ज की, लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से चार्ज के बजाय धन्यवाद सर। आप उसी विषय धन्यवाद को लाना सर। चाहते हैं। नहीं धन्यवाद। लेकिन आप वो चीजें ले जाना चाहते हैं जो इस चार्ज से कोई उसका नहीं सर चार्ज से ही है नहीं, सर। नहीं आप केवल जो उससे सर चार्ज से ही है, बिल्कुल नहीं, चार्ज से ही है नहीं कहाँ है सर। वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं No, बने। आप कहेंगे कोई रेजोल्यूशन पढ़ता हूं सर, that this house having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition to speak when on this I am substantiating this happened during the motion of thanks to the president's address in the month of February when the honorable leader of opposition was disallowed to speak. I am substantiating this resolution. What was he saying? At that point, the LOP also talked about the trade deals between US and India. He talked about, he asked a very simple question, that what made India get into haste and get into a deal which is not even in our favor? All these concessions that India was giving in our agricultural market, concessions that India government is giving to the US government, which is detrimental to the interest of our farmers. Those particular crops which have been listed, potatoes was listed. Potatoes are huge, sir. आप यूपी से आते हैं, आपको भी पता है सर कि आलू की खेती उत्तर प्रदेश के कितने लिए, वहां के किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और आज ये जो आलू का पे जो ट्रेड हुआ, किस कारण से आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे डील को उन्होंने समर्थन किया जो हमारे आलू के किसान के खिलाफ है? ऐसा क्या दबाव था? और यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है, इसलिए हमारे देश की सरकार हमारे दबाव में आए, नहीं तो क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं उस दिन भी 50 मिनट 30 सेकंड बोलने का उनका मौका मिला, और बात केवल ये थी कि जो चीज प्रकाशित नहीं थी, जो कहीं उसको बिना पूर्व नोटिस दिए हुए उस बात को उठाना चाहते थे, इसके बावजूद भी एलओपी हैज गिवन ए सफिशिएंट टाइम। फिर जब किसी दूसरे मेंबर का नाम नहीं पुकारा गया, हाउस एडजर्न हुआ, दोबारा फिर एलओपी को ही बुलाया गया। और आप अगर आप समय देख लें कि एलओपी ने कितना समय लिया, तो आखिर नहीं देखा, नहीं रिप्लाई देंगे नहीं, बट आई एम सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, आप चार्जेस की बात कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, उनके रिमूवल को लाए हैं आप। नहीं, देश इस बात को भी तो देख रहा कि आप बात कर रहे हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रिमूवल के प्रस्ताव पे, उस प्रस्ताव में जो आपने दिए हैं उसको, और आप उसके साथ जो विषय उससे नहीं जुड़ा नहीं, और ये बात कहाँ आई? नहीं, आप इससे सीधे मतलब वो विषय उसके बाद भी दे रहे हैं। चलिए गौरव को भेजिए। सर ऐसा कुछ उस समय भी हुआ जब आदरणीय एलओपी बोलना चाहते थे। उस समय क्या हुआ? When the leader of opposition attempted to bring critical matters to light, the speaker demanded that he authenticate the documents being cited. With due respect to the chair, the LOP did not deny this request. He agreed. He says, I will perform the authentication. पर जैसे ही वो आगे आए
ट्रेजरी बेंच से सारे मंत्री खड़े हो गए, सारे मंत्री खड़े हो गए उस टाइम। However, despite this compliance, the visible discomfort of the treasury benches repeatedly manifested as loud interruptions, effectively stopping the LOP's address. क्यों सर? जब रूलिंग आए ऑथेंटिकेट करने के लिए, LOP चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस समय भी ट्रेजरी बेंच को इतनी आपत्ति क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि वो सेना के बारे में जो बात करें वो रिकॉर्ड में जाए? एक फॉर्मर चीफ वो एक बात रख रहे हैं, किसी गंभीरता से रख रहे होंगे, वो चाहे वो किताब प्रकाशित हो भारत के अंदर या ना हो। एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं देखिए, आप बार बार मेरे कहने के नहीं, आप उस सब नहीं जो सदस्य जो माननीय सदस्य इस सदन का नहीं उसका रेफरेंस दे रहे हैं और सुनिए नहीं आप न बोलिए। और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप जो आपने स्पीकर के खिलाफ लगाए वो उस पर कुछ कहिए, या तो कुछ उस पर कहने के लिए नहीं है, आप केवल सरकार पे बोल रहे हैं तो सर जिस समय मिस्टर सुरेश यू आर सिटिंग from I think so if I have allowed to Mr. Gaurav, how you can speak? You are sitting there, so only I have allowed to Mr. Gaurav. Kindly take. सर सभापति महोदय, जब LOP ये बात उठा रहे थे और वहाँ सदन सत्ता पक्ष से विरोध आ रहे थे, उठा रहे थे नहीं उठा रहे तो मौजूद भी नहीं है, तो हम मौजूद भी नहीं है कि उठा रहे थे नहीं। सर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय नाराज मत होइए, मौजूद भी नहीं है। सभापति महोदय नाराज मत होइए। हम नाराज नहीं, नाराज मत होइए। वो उठा रहे थे नहीं उठा रहे थे। हंसते रहिए सर, वो होते तो खड़े होकर सभापति महोदय हंसते रहिए, वो खड़े होकर कहते हाँ मैं उठा रहा था। आप हंसते रहिए, मौजूद भी नहीं, आप मुस्कुराते रहिए, आप मुस्कुराते रहिए, लेकिन वो है नहीं, आप मुस्कुराते रहिए सर। जिस समय नेता विपक्ष अपनी बात रख रहे थे, सत्ता पक्ष बार बार और विभिन्न मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री टोक रहे थे, तो उस समय सदन की संचालन अध्यक्ष महोदय कर रहे थे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर रहे थे। और इसीलिए आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थी, उस बात को हम उठा रहे हैं सर। खुद कहा, आपने खुद कहा, एक मिनट गौरव जी, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि मान लिया कोई चीज पब्लिश नहीं है, आपने ये कहा कि अगर पब्लिश नहीं भी थी भारत में फिर भी उसको उठाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिश अगर नहीं है, पब्लिश नहीं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जब पब्लिश नहीं तो पब्लिक डोमेन नहीं है, और पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप इसको सदन में कैसे उठाएंगे? सदन में कैसे उठाएंगे? सर ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया।